मैं आज ही इसी वक्त मूसा को अपने खानदान की गद्दी और जानशीनी से आग करता हूं। और आज के बाद ईसा सैयद खानदान का असल वारिस और जानशीन होगा। कि आप क्या कह रहे पीर साहब? इतना जुल्म मत करें, ये आप ही का बेटा है। बस जो फैसला कर दिया वो कर लिया। मेरे ख्याल से तो अभी भी इंसाफ नहीं हुआ। मूसा भाई ने खानदान की इज्जत पे जो तमाचा मारा है, उसका हिसाब कौन देगा? अभी यहीं इसी वक्त। उसका हिसाब भी अभी हो जाएगा। ईसा, मूसा के मुंह पर उसी तरह तमाचा मारो जिससे इसने हमारे खानदान की इज्जत पे तमाचा मारा है। मैं भाई पर हाथ नहीं उठा सकता। आगे बढ़ो ईसा, ये मेरा हुक्म है। नहीं अब्बा, आप बेशक मुझे सजा दे दे, लेकिन मैं भाई पर हाथ नहीं उठा सकता। मेरे जुर्म की मूसा भाई ने मुझे सजा दी, तो इनको सजा देने का हक मेरा है। क्या बकवास कर रही हूँ? क्यों बोल रही हो ये सब? ठीक है, इजाजत है तुम्हें। वो थप्पड़ लौटा रहे हैं जब कभी आपने मेरी रूह पे चमाट की तरह मारा था। दर्द को महसूस कीजिए। यार वे हो कदिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार। अगर तुम में जरा भी शर्म और हया बाकी है तो ये तमांचा सारी उम्र याद रहेगा तुम्हें। कुछ हर जाई की बाहों में और प्यार फरीद की राहों में। कुछ हर जाई की बाहों में और प्यार फरीद की राहों में हो कदिया मिल सावल यार वे। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। चल भाई नामुराद, तेरी जमानत हो गई है, अब तू आजाद है। क्या बात है संतरी बादशाह, मैं तो समझा था यहां से मर के निकलेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपके बेटे ने बहुत अक्लमंदी की शाह साहब कि उस लड़की को उसके ठिकाने पर छोड़कर आ गया। यकीनन आपने ही उस पर दबाव डाला होगा, वरना बात बहुत बिगड़ जाती है। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप चाहें तो उसे गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं।
मैं बुलवाता हूं उसे। नहीं शाह साहब, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। लड़की वालों ने अपना केस वापस ले लिया है और मूसा के दोस्त की जमानत भी हो गई है। वापस ले लिया है? मगर कैसे? शाह साहब, उनको अपनी बेटी से गर्ज थी। रही बात देर सवेर और रात को देर तक आने की, तो इन जैसे लोगों के लिए बहुत मामूली सी बात थी। अब उनकी बेटी घर आ गई है, इसलिए अब उनको इन मसलों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अलबत्ता मूसा की जमानत बड़ी भारी रखी ताकि वो आइंदा उससे तंग ना हो। शाहजी, ऐसे लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। शुक्र करें कि आपके बेटे की जान बहुत सस्ते में छूटी। बस यही खबर देने आया था मैं आपको। इजाजत चाहता हूं। तो तुम मुझ पे क्यों बिगड़ रहे हो? यही बात जाके ताया जान से कहो ना। सजा तो उन्होंने सुनाई थी, मैंने सिर्फ उनकी बात पे अमल किया था। अब मैं बड़ों की बात ना सुनती तो भी तुम मुझे ही बातें सुनाते। अच्छी तरह जानता हूं तुम कितनी फर्माबरदार और ताबेदार हो अब्बा जान की। तुम्हारे दिल में मूसा भाई के लिए पहले दिन से बुग़्ज़ था, और कल तुमने अपने उस बुग़्ज़ और छोटेपन का इजहार किया सबके सामने। काश के मूसा भाई पर हाथ उठाने से पहले तुम्हारे ये हाथ ही टूट जाते। ख्वाहिश तो अच्छी है तुम्हारी, मगर क्या है ना, कुदरत हमारी ख्वाहिशात के आगे अपने फैसले सादर करती है। वरना मैं तुम्हारी बीवी बनके इस कैद खाने में ना रह रही होती। शदीद नफरत हो रही है मुझे तुम्हारे इस बाज़ाहिर मासूम नजर आने वाले चेहरे से, और अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे दिल लगाया। अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, चाहो तो अपनी गलती सुधार सकते हो। वो बहुत मशहूर मुहावरा है ना, खुदा ने फिरौन के लिए मूसा को पैदा किया, उसको उल्टा करना। समझो कि मूसा भाई के लिए खुदा ने मुझे फिरौन बना के भेजा है। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसे कभी बसने नहीं दूंगी, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम मूसा भाई से इंतकाम ले रही हो, लेकिन एक बात तुम नहीं जानते कि कल जिसके गाल पर तुमने थप्पड़ मारा ना, वो मूसा नहीं, वो कोई और है। जिस मूसा को तुम और मैं जानते थे वो तो कब का फना हो चुका है, और अगर तुम इस शख्स को जान जाओ तो तुम वही चांटा अपने गाल पर मारोगी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब यही चांटा तुम्हारी रूह पर पड़ेगा, और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। ये मेरे हिस्से के जख्म और नील है मुराद। तेरे चेहरे और तेरे जिस्म को देख के दुख हुआ मुझे। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ यार, मैं गुनहगार हूँ, तेरा माफ कर दे मुझे। क्यों शर्मिंदा कर रहा है शादी? जख्म नहीं है ये, यार की यारी के तमगे हैं, और यार की यारी के लिए नामुराद की जान भी कुर्बान। लेकिन तूने क्या किया? लड़की तेरे कब्जे में थी, बगैर इनाम के उसे जाने दिया। क्यों? अब उसकी मां कभी भी उसे तेरे काबू में नहीं आने दी, तेरी राह में रोड़े अटकाए। क्यों जाने दिया उसे? इश्क किसी पैरे से डरा है मुराद? किसी रुकावट से कब रुका है बना? हाँ, अगर इश्क एक तरफा हो ना तो खुद ही अपने आप के लिए रुकावट बन जाता है।
ना मुराद, वो तेरे यार मूसा से इश्क नहीं करती। मुझे उसे अपने इश्क की सच्चाई का यकीन दिलाना है, और उसके लिए उसने बड़ी कड़ी शर्त रखती है। जब तक अपनी शर्त पूरी नहीं करूंगा उस पर अपना हक नहीं जताऊंगा। जानता है क्या कहती है वो? मुझसे कहती है मोहब्बत में जबरदस्ती वो करते हैं जिन्हें जिस्म पाना होता है। अगर रूह का वस्ल चाहिए तो दिल जीतना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा कि दरिया सैर करना पड़ेगा मेरे नाम रात। तू इस दुनिया का नहीं है शाहजहां। तेरे सच्चे जज्बों की यहां कोई कदर नहीं करेगा। झूठों की दुनिया है, झूठ, बेईमानी और मुनाफिकत का कारोबार होता है यहां। तेरे सच्चे इश्क का सिक्का खोटा ही रहेगा इस बाजार। कौन सुनेगा तेरी दास्तान? कौन मानेगा तेरे जज्बों की सच्चाई को? काश उस लड़की को ये दिखाई दे जाता तो उसे पता चल जाता कि उसने वापस जाकर कितनी बड़ी गलती की। अगर मेरा इश्क सच्चा है ना मुराद, तो जीत जाऊंगा उसका दिल। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं हार गया तो समझ जाऊंगा कि मेरे इश्क में कमी है। तो बस दुआ करना मेरे लिए यार। उसने बड़ा बेचैन कर दिया है मुझे, मेरे अंदर आग लगा दी है। मैं तकलीफ में हूं, दुआ कर।